नमस्कार साथियों। आज अपन देखेंगे द्विघात समीकरण से मूलों का योगफल तथा गुणनफल ज्ञात करने का सामान्य से एक छोटा सा तरीका। कभी कभी क्या होता है, मूलों का योगफल भी पूछ लेता है, कभी कभी शून्यकों का योगफल भी पूछता है और शून्यकों का गुणनफल भी पूछता है। तो ये दोनों चीज है एक ही। तो देखिए, मैं आपको समझाना चाहूंगा, ध्यान दीजिए। अपन बात करते हैं सीधी सी। मैंने कहा मूलों का योगफल, इसको अपन मूलों के योगफल के साथ में ये भी कह सकते हैं शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल, तो योगफल सीधी सी बात है हमारा होता है अल्फा प्लस बीटा। इसको अपन डिनोट करते हैं डायरेक्टली माइनस के बी अपॉन ए। अब बी अपॉन ए क्या होता है, इसकी अपन अभी बात करते हैं 2 मिनट बाद। देखिए, इसके बाद में अपन बात करेंगे मूलों का योगफल हो गया, इसी में कहते हैं मूलों का गुणनफल। मूलों का गुणनफल, इसी को मूलों के गुणनफल के साथ में ये भी कह देते हैं कभी कभी शून्यकों का गुणनफल। गुणनफल होता है अल्फा इंटू बीटा, ये होता है सी अपॉन ए। सी अपॉन ए। अब देखिए, इसमें जी अल्फा इंटू बीटा और ये माइनस के बी अपॉन ए और सी अपॉन ए क्या होता है। तो सबसे पहले देखिए, द्विघात समीकरण क्या होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है। यदि हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करते हैं, द्विघात समीकरण की बात करते हैं, तो सीधा सीधा ये होता है हमारा द्विघात समीकरण। मैं आपको समझाना चाहूंगा, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0, ये होते हैं हमारा द्विघात समीकरण। इसमें a की वैल्यू क्या होती है, तो a का पद होता है सर पहला वाला, x के साथ में जो इंटू होता है वो a का मान रहता है, b का मान यहाँ रहता है, c का मान यहाँ रहता है। सपोज मैं इसके सापेक्ष में एक प्रश्न लिखता हूं आपके लिए, जैसे मैंने एक लिखा है उदाहरण स्वरूप। मैंने कहा यहाँ पर 5x स्क्वायर माइनस के 6x प्लस 7 इक्वल 0, ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। मैंने इसी सवाल का आपसे पूछ लिया, मूलों का योगफल तथा गुणनफल बताइए। तो सबसे पहले आपको इसमें ये देखना है कि हमारा a का वैल्यू कितना है, b का वैल्यू कितना है, c का वैल्यू कितना है। तो देखिए, अगर अपन बात करते हैं a के मान की, तो सामान्य से मैंने अभी क्या बताया था, x के सापेक्ष में, x स्क्वायर के सापेक्ष में जो हमारा मल्टीपल रहता है वो a का रहता है। तो a बराबर आएगा, सीधी सी बात है, हमारा 5। अगर हम b की बात करते हैं विथ साइन, इसमें विथ साइन के साथ में आपको लेना है, तो b की बात करेंगे तो माइनस के 6 रहता है भैया, और c की बात करेंगे तो ये रहता है हमारा प्लस का 7। तो a की वैल्यू है, b की वैल्यू है, c की वैल्यू है। अगर आपसे पूछा है मूलों का योगफल, तो डायरेक्टली ध्यान दीजिए माइनस के b अपॉन a, और आपसे पूछा है मूलों का गुणनफल, तो आप डायरेक्टली सॉल्व करिए c अपॉन a। क्लियर है, यहां तक आपको समझ में आया। तो देखिए, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको समझ में आ चुकी है। अब देखो, यहां से अपन सवाल की बात करते हैं। मैंने इसी प्रश्न को लेकर आपसे पूछ लिया भैया मूलों का योगफल तथा गुणनफल, इसी में अपन बात करते हैं। तो अगर मैंने कहा योगफल, तो अल्फा प्लस बीटा, सीधा सीधा योगफल क्या होता है, माइनस के बी अपॉन ए। तो यहां पर सीधी सी बात है, साइन वहां पर माइनस लगा हुआ, लगा रहने दो। तो बी की वैल्यू कितनी है, तो पहले बी अपॉन ए लिखो, तो माइनस बी की वैल्यू कितनी है हमारी 6, और ए की वैल्यू कितनी है 5। तो जो होता है मूलों का योगफल माइनस के 6/5। अगर अपन बात करते हैं गुणनफल की, तो अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा, तो ये होता है हमारा सी अपॉन ए। हमारे यहाँ पर सी की वैल्यू कितनी है 7, ए की वैल्यू कितनी है हमारी 5, तो 7/5, ये होता है हमारा मूलों का गुणनफल। क्या ये आपको समझ में आया, क्लियर है। चलिए अपन थोड़ा सा आगे और बात करते हैं। यहां तक सीधी सी बात करते हैं। कभी कभी यहाँ ज्यादातर परीक्षा में सवाल ये पूछे जाते हैं, द्विघात समीकरण से मूलों का योगफल बताइए, मूलों का गुणनफल बताइए। अब इसमें आगे भी कंसेप्ट अपन को देखना होता है। कभी कभी क्या होता है, डायरेक्टली आपको मूल दे देता है, और मूल देकर आपसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने की बात करता है। जैसे ये मूल दे दिए, ये आपको दे दिए, आपसे पूछा है बताइए वो द्विघात समीकरण कौन सा था, तो इन मूल से आपको द्विघात समीकरण ये बनाना पड़ेगा। ये कैसे बनेगा उसको अपन थोड़ी देर बाद बात करते हैं। चलिए मैं कुछ और सवाल लेता हूं आपके लिए पहले, फिर इसके बाद में बात करेंगे, ठीक है भैया। देखो चलिए, जैसे मैंने एक प्रश्न लिया, माइनस के 5x स्क्वायर प्लस के 6x माइनस के 7 बराबर 0 हो तो मूलों का योगफल तथा गुणनफल ज्ञात करो। इस तरीके से आपसे पूछेगा सवाल। तो देखिए, ये आपको दिख रहा है भैया द्विघात समीकरण। सीधी सी बात करेंगे, यहां पर हमारा ए का मान कितना है, बी का मान कितना है, सी का मान कितना है। तो पहले तो आप लिख लीजिए, वैसे लिखने की जरूरत नहीं होती, बहुत से लोग लिखते भी नहीं है, अपन लिख के सॉल्व करेंगे। ए का वैल्यू है माइनस के 5, मैंने कहा विद साइन, बी की वैल्यू है प्लस का 6, सी का वैल्यू है माइनस के 7। आपसे पूछ रहा है सर शून्यकों का योगफल भी लिख देता है कभी कभी, जैसे मैंने मूल लिखे वहां पर शून्यक भी लिख देता है।
तो आपसे पूछा है मूलों का योगफल, तो अपन यहाँ पर देंगे सीधा जवाब अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस के बी अपॉन ए। तो लिखिए माइनस के बी अपॉन ए। चलिए तो माइनस रहने दो, बी की वैल्यू कितनी है, बी की वैल्यू है कितनी 6 और ए की वैल्यू कितनी है हमारी माइनस के 5। माइनस से माइनस को खत्म करिए 6/5, तो हमारा मूलों का योगफल आएगा 6/5। अगर बात आती है गुणनफल की तो देखिए अल्फा इंटू बीटा, ये क्या होता है सी अपॉन ए। अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है हमारा सी अपॉन ए। सी की वैल्यू कितनी है माइनस के 7 और ए की वैल्यू कितनी है माइनस के 5। तो माइनस से माइनस खत्म 7/5। यहां तक किसी को कोई समस्या ना हो तो बताइए। क्लियर है भैया, सभी को समझ में आए? तो इस तरीके से मूलों का योगफल ज्ञात किया जा सकता है, मूलों का गुणनफल ज्ञात किया। सबसे मूल बात यह है कि आपको ये कंसेप्ट पता होना चाहिए कि मूलों का योगफल अर्थात शून्यकों का योगफल होता है अल्फा इंटू बीटा, जिसको अपन अल्फा प्लस बीटा कहते हैं, इसको माइनस के बी अपॉन ए। यदि अपन बात करते हैं मूलों के गुणनफल की या शून्यकों का गुणनफल की, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है सी अपॉन ए। एबीसी क्या होता है मैंने आपको पार्ट के क्वेश्चन में बताया था द्विघात समीकरण में, इसमें कोई समस्या तो नहीं है। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट। क्लियर है? देखिए अब थोड़ा सा अपन आगे बात करेंगे। यहां तो ये समझ में आ गया कि किस तरीके से आपको मूलों का योगफल तथा गुणनफल ज्ञात करना है। अब सवाल ये भी हो सकता है हमारा कि आपको यहां पर मूल दे दिए जाते हैं, मूल दे दिए जाते हैं और आपको पूछेगा भैया कि इससे द्विघात समीकरण बनाइए, द्विघात समीकरण बनाइए। जैसे एक उदाहरण अपन छोटा सा लेते हैं कभी कभी, और कभी कभी ऐसा प्रश्न भी आपको देखने को मिल सकता है जैसे मैंने लिख दिया एक्स स्क्वायर माइनस के 5 बराबर 0 हो तो मूलों का योगफल तथा गुणनफल बताओ। अब ये प्रश्न आप लोग देखिए, बहुत से बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे तो सर ये पूरा हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, इसमें हमारा b का मान क्या रहेगा। हमें अचर पद तो c की वैल्यू होती है और एक्स स्क्वायर के सापेक्ष में हमारी a की वैल्यू होती है, b की वैल्यू नहीं है। तो सुन लीजिए आप लोग, कुछ नहीं है, सिंपल सी बात। अब इसके सापेक्ष में कुछ नहीं है, गुणा में तो a का मान कितना हो जाएगा भैया 1 हो जाएगा, सीधी सी बात है। अब यहां पर आपको जो b की वैल्यू नहीं है तो वो b की वैल्यू हमारी हो जाएगी 0 और c का मान हो जाएगा माइनस के 5, क्योंकि इस कंसेप्ट को हम ऐसे लिखेंगे जैसे लिखा है एक्स स्क्वायर माइनस के 5x लगा हुआ है, तो इसको सापेक्ष में अपन यहाँ पे प्लस, यहाँ पे लिखा जाएगा हमारा 0x और यहाँ रहेगा हमारा माइनस के 5 बराबर 0। तो यहाँ पर जो वैल्यू रहेगी, क्योंकि इसका 0 का x से प्रोडक्ट करेंगे तो ये क्या बन जाएगा हमारा 0 बन जाएगा, तो ये रहेगा हमारा माइनस, इसलिए इसको बताया नहीं जाता, सीधी सी बात है। इसमें जो भी नहीं दिया b नहीं है तो b की वैल्यू क्या रहेगी हमारी 0 रहेगी। हमसे पूछा है भैया मूलों का योगफल तथा गुणनफल। योगफल होता है अल्फा प्लस बीटा माइनस के b अपॉन ए, माइनस के b अपॉन ए, तो माइनस b की वैल्यू क्या है हमारी 0, a की वैल्यू कितनी है 1 का 0 में भाग देंगे तो बनेगा भैया हमारा 0, तो योगफल आएगा 0। अगर अपन बात करते हैं गुणनफल की तो गुणनफल होता है हमारा c अपॉन a, तो c की वैल्यू कितनी है माइनस के 5 और a की वैल्यू कितनी है 1, तो आंसर आएगा माइनस के 5, नीचे कोई तकलीफ नहीं है। क्लियर है? इस तरीके की आगे आप वीडियो देखना चाहते हो तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, आपको रेगुलर इस तरीके की वीडियो देखने को मिलेंगे। धन्यवाद।